नमस्कार दोस्तों। आज हम 2014 में जो एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर का फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन असम। हाउ मैनी बर्ड सेंचुरीज आर इन असम? कितना बर्ड सेंचुरीज है? नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है। अभी फ़िलहाल नेशनल पार्क 7 नेशनल पार्क्स है और 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और 3 प्रोपोज में अंडर में है, मतलब 3 + 17 20, लेकिन 3 अभी प्रोपोज में है, वो अभी सेंक्शन नहीं हुआ है। और ओनली बर्ड सेंचुरी बोलने से बोर्दोइबाम जो बिल बुक बर्ड सेंचुरी है ओनली 1 ही है इसमें। ए नंबर होगा इसका। JFM स्टैंड्स फॉर, JFM क्या है? JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अभी जॉइंट मैनेजमेंट क्या है? 1 जून 1990 को इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 को इसको एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में, एफॉरेस्टेशन मतलब कंजर्वेशन प्रोग्राम में इसको डाला गया था। और इसका फंक्शन था इसका प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। और ये क्या करता है, मतलब क्या है, ये मोटिवेटेड करता है, ये इन्वायरमेंट जो डिग्रेडेशन होता है, ऑल्सो रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। गवर्नमेंट ऑफ असम प्रोमulgated, असम गवर्नमेंट 1998 को क्या हुआ था, JFM जो था इसको प्रोमulgated किया था। – 2002 से 2003 के भीतर 28 फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज हुआ था और 503 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर ग्रो किया था। इसके अंडर में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंडर वो असम गवर्नमेंट में था। असम गवर्नमेंट अंडर में था। अभी GIS स्टैंड फॉर, GIS क्या है? GIS बोलने से जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आंसर ए होगा इसका। सॉरी, जियोग्राफिकल बी होगा इसका आंसर। अभी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये कैप्चर करने के लिए, कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज एंड प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल डाटा। जितना डाटा वगैरह है स्टोर करता है, कैप्चर, मैनिपुलेट, एनालाइज और मैनेज करता है। 4 नंबर होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू, इसमें क्या बोला है? ऑल ऑफ स्टेट्स इंडिया एक्सेप्ट मिजोरम, मणिपुर, ऑल स्टेट्स इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, ऑल स्टेट्स ऑफ। इसका आंसर होगा ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। सी होगा इसका आंसर, सी होगा, CQ होगा इसका। अभी वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हुआ था, 70 तक का था। इसका यूनाइटेड प्रोटेक्ट, इसका मेन काम क्या था? प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स प्लांट्स, यही सब इंडिया का जितना कुछ था सबको प्रोटेक्शन करने के लिए इसको एक पास किया गया था। लेकिन किसी भी कारण जम्मू और कश्मीर जो मतलब जम्मू और कश्मीर इन लोगों का सेपरेट लेजिस्लेशन था। इन लोगों का सेपरेट लेजिस्लेशन रहने के कारण जम्मू और कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 खुद का स्टेट का वो लोग इसका एक्ट पास किया था। इसीलिए 1972 एक्ट वहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। इसीलिए जम्मू कश्मीर को सेपरेट स्पेशल स्टेटस अंडर 370 के अंदर रखा गया था।
जो एक्ट था 372 के अंडर में रखा गया है इसको। यहाँ पे भान महोत्सव वीक इज सेलिब्रेटेड इन, यहाँ पे भान महोत्सव सेलिब्रेटेड, उत्सव क्या है, भान महोत्सव सेलिब्रेटेड कब किया जाता है इसका किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई में क्या भान महोत्सव क्या है, ये इसको ट्रांसलेट किया जाए तो फेस्टिवल ऑफ ट्रीज होता है इसका। मतलब क्या है, एनुअली जो ट्री प्लांटिंग करते हैं उसकी रिगार्डिंग इस फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। हर वीक 1 जुलाई में किया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में किया जाता है। 6 नंबर में बताया क्या गया है, तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बी होगा इसका। 6 नंबर में बताया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर, कौन सा ईयर में इनेक्टेड किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक उसका 1972 होगा, अभी तो बताया। इसका आंसर होगा आपका डी। इसका एम क्या था, वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स प्लांट्स है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए। 7 नंबर में क्या बताया गया है, द स्टेट एनिमल ऑफ असम। स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट एनिमल ये तो सभी को मालूम है, राइनोसोरस यूनिकॉर्निस। इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑल्सो नोन इज वन हॉर्न राइनोसोरस। 8 नंबर में स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज नोन एज स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का स्टडी को क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी बी नंबर होगा इसका आंसर। अभी लिम्नोलॉजी क्या है, ज़्यादातर ए आइलैंड एक्वाटिक इकोसिस्टम फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक लेक्स रिवर स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग, मतलब उसी के अंडर में गिरता है, इसको ब्रांच में गिरता है। अभी वाटर बोलने से तो अभी हाइड्रोलॉजी भी आ सकता है, लेकिन हाइड्रोलॉजी क्या बोल रहा है, इसका हाइड्रोलॉजी का फोकस है बॉर्डर, मतलब कि वाटर का एक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट, पूरा का पूरा मालिक ये करता है, इसका डिस्क्रिप्शन करता है हाइड्रोलॉजी। अभी लिथोलॉजी के बारे में अगर बोले तो हम लोग लिथोलॉजी भी हम लोग क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स, पत्थर के लिए लिथोलॉजी होता है, ये भी आ जाता है कभी कभी। काजीरंगा इज क्या है, ओनली ए नेशनल पार्क, ओनली ए सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, डी होगा इसका। टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। ये पहले क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और क्या है अपग्रेडेड किया था, उसको अपग्रेड बाद में अपग्रेडेड हुआ था नेशनल पार्क के, फिर उसके बाद में क्या हुआ, टाइगर रिजर्व हो गया। अभी आसाम में 4 टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग। 58 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, अभी 58 है इंडिया में। अब 58 नंबर क्या है, माधव नेशनल पार्क, वो उत्तर प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसका काम क्या था, टाइगर को, इंडिया का जितना टाइगर है उसको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग इसको चालू किया गया था। अभी CBD स्टैंड्स फॉर 10 नंबर, CBD स्टैंड्स फॉर, CBD क्या है, अभी CBD क्या होता है, कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD होता है कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इसका आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर होगा बी। इसका क्या है, इसका क्या 196 नेशन है, 196 नेशंस क्या है, इसको पालन करता है कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। जो अर्थ समिट रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, एक्चुअली 5 जून में हुआ था, तो इसी को आर्म फोर्स में आया था 1993 में, दिसंबर 29 को। इंडिया बिकम ए पार्ट, कब से हुआ था इंडिया बिकम, इसका 1994 में इंडिया बिकम ए भी पार्ट हुआ था, इंडिया भी पार्ट हुआ था इसका फरवरी 18 में। 11 नंबर में क्या बताया है,
द स्टेट ट्री ऑफ असम, स्टेट ट्री क्या है इसका असम का? ए है डिप्टेरोकार्पस रेटोसस, डी होगा। 12 नंबर में क्या बताया है? असम बायोडाइवर्सिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर 22 of Biodiversity Act 2002. The chairperson of the board shall hold his office for a term. बायोडाइवर्सिटी जो इसमें क्या बताया है? बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड था इस्टेब्लिश अंडर बाई 22 सेक्शन 22 के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 के। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका 3 इयर्स। इसका आंसर होगा 3 इयर्स, सी नंबर होगा इसका 3 इयर्स। इसका काम क्या था एक्चुअली? इसका काम क्या था आपका? बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए इसको, इसका काम है मतलब। अभी असम के जो बायोडाइवर्सिटी जो रूल्स था 2010, एवरी नॉन ऑफिशियल मेंबर और चेयरपर्सन जितना है सबको 3 इयर्स के लिए, मतलब क्या है इसके लोगों का 3 इयर्स टर्म्स था, इस लोगों का टर्म्स है अभी तक। NBA स्टैंड फॉर, NBA क्या है अभी? NBA होगा आपका सी नंबर होगा। अभी ज़्यादातर बात करेंगे, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो सीधा सीधे आंसर ही बता देते हैं। NBA इसका है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सी होगा इसका। 14 नंबर, इट इज़ बिलीव्ड दैट व्हेन लॉर्ड शिवा वाज इन डीप मेडिटेशन ए ड्रॉप ऑफ टीयर फॉल फ्रॉम हिज आई व्हिच ग्रो इनटू डिवाइन फ्लूइड नोन एज। यहाँ पर क्या बताया? लॉर्ड शिवा जहाँ पर मेडिटेशन कर रहा था तभी क्या है उनके टीयर से, उनका आंखों से टीयर निकला था और एक ट्री हुआ था फ्लूइड, तो उसका नाम क्या था? उसका था सी, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। 15 नंबर, इन मैटर रिलेटिंग टू फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सरसाइज्ड बाय। 15 नंबर इसका होगा सी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। 16 नंबर, डैश इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिकल एप्लीकेबल ऑफ द साइंटिफिक टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट्री। इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर के बारे में बी होगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसको डिफाइन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिफाइन किया जाता है साइंटिफिक टेक्निकल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट्री के लिए। अभी नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी वाज इलेक्टेड इन नेशनल गोल ऑफ हैव मिनिमम 1/3 of the total land area of country green forest or trees cover in hills and mountains. This goal is maintained. इसका आंसर होगा 17। इसका होगा आंसर बी। 18 नंबर, ए फॉरेस्ट कैन टर्म एज रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट कहा जाता है कौन सा फॉरेस्ट को? इसका होता है रेनफॉल टेक्स प्लेस थ्रू द ईयर इन द एरिया, 1 ईयर के 1 ईयर में, मतलब से बी होगा आंसर। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट फॉर्मेशन होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसका आंसर होगा डी, एडाफिक बायोटिक क्लाइमेटिक फैक्टर्स। 19, अभी 20 नंबर होगा। इन 1878 इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, व्हिच लेटर 1906 में इसका रीनेम किया गया था बाद में। तो उसका नाम क्या था उसका? 20 नंबर बी होगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन।
The function of state biodiversity shall be 21 में the function of state biodiversity board. फंक्शन के बारे में बोला है। इसका फंक्शन क्या है, मतलब इसका फंक्शन होगा आपका डी। इसका फंक्शन होगा डी। बोला क्या है, एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट एंड एनी गाइडलाइंस इशूड द सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर्स रिलेटिंग कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट कंपोनेंट इक्वल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स इक्वल। हाँ ये तो है। Regulate by the granting of the employer the otherwise request the concerned utilization of the biosurvey of the biodiversity in the biological service in India. ये भी है। Perform such as part of function of the necessary they carry out the provision of the act of the may be prescribed by the state government. ये भी है। ये मोबाइल ही खराब हो गया यार। अभी क्या है, ICRL स्टैंड्स फॉर। ICRL क्या है, ICRL आपका होता है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। इसका आंसर होगा बी, ICRL। अभी 23 नंबर क्या होता है, असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 received the assent of the President of India 11 December 1987। इसका क्या होगा, इसका बी होगा, असम एक्ट। विच इज नॉट टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, 24 नंबर ये नहीं है। वो भी तरह डी नंबर, नामेरी है, मानस है, काजीरंगा है। 4 टाइगर रिजर्व था, पहले ही बोल दिया था, 1 नंबर में ही आया था। 4 टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, 4 था। क्या था, नामेरी, मानस, काजीरंगा और क्या था, ओरंग। टाइगर रिजर्व 4। टाइगर रिजर्व क्या है, इसका प्रोटेक्शन, टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन के लिए इसका एक पास किया गया था। टाइगर रिजर्व 1973 में शायद किया हुआ था। हाँ 1973 में किया हुआ था टाइगर रिजर्व। द ओनली APA फाउंड फॉरेस्ट ऑफ असम, कौन सा AP पाया जाता है असम में, कौन सा AP पाया जाता है फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा आपका 25, बी होगा इसका, हुलॉक गिबन। अब इस 26 में क्या दिया है, व्हाट वी आर डूइंग टू द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बट मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग द आवरसेल्फ टू अदर हु हैड कोटेड दिस। मतलब ये कौन लिखा हुआ था, व्हाट वी आर डूइंग टू द फॉरेस्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी के, इज बट ए मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग आवरसेल्व्स एंड टू वन अनदर। इसका आंसर होगा आपका सी, महात्मा गांधी। नेशन, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को नौतरुन कोर्ट से उड़ा दिया था बंदूक से। और उनका अभी महात्मा गांधी का क्या है, अभी रिसेंटली मैंने सुना था, ओह सॉरी, महात्मा गांधी का आपका क्या, वो याद नहीं आ रहा है, सॉरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जाते हैं। द स्पाइसेस ऑफ ट्रीज व्हिच इज फाउंड इन असम, कौन सा स्पाइसी मिलता है 22, इसका होता है आपका सी नंबर होगा, सोरिया रोबस्टा, टेक्टोना ग्रैंडिस, दोनों होता है इसका, इसीलिए सी होगा। 28 ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज मेडिकल हर्ब यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, कैंसर के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है मेडिसिन सेक्टर में। 28 में है बताया है, इसका आंसर होगा सी, ओफिरोजिया मांगोस। 29 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO के अंडर में, द पीपल इन द वर्ल्ड यूज हर्ब्स फॉर प्राइमरीली हेल्थ केयर।
कितना परसेंटेज है, अबाउट 60%, 70% कितना है ना, 80% कितना, मतलब कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड यूज हार्प प्राइमरी हेल्थ केयर, हार्प्स को कितना आदमी मतलब यूज़ करते हैं, 20, इसका सी होगा 80%, 80%। अभी सोशनल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया, कब हुआ था लॉन्च, इसका लॉन्च हुआ था आपका बी, लॉन्च इन इंडिया टू प्रोड्यूस फ्यूल वुड के लिए, लोडर एंड स्मॉल वुड। Which of the plant which of the plants are listed the red data book published by the IUCN data list में मतलब क्या है, कौन सा प्लांट गिरा हुआ है, रेड डाटा बुक लिस्ट में मतलब क्या है, इन डेंजर यही सब गिरा हुआ रहता है। इनको लिस्ट लेते हैं कौन सा स्पाइसेस, कौन सा प्लांट्स, कौन सा एनिमल्स, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकल कंडीशन में है, इन लोगों को क्या है पुट किया जाता है। इसका आंसर होगा आपका डी, एबोलोफिया सर्पेंटेनी। अभी हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच कौन सा है, मिस नहीं हुआ है मतलब 32 में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, ये नहीं है, डी नंबर। Which of the following trees is not an evergreen tree, evergreen कौन सा ट्री evergreen ट्री नहीं है, इसका आंसर होगा सी, एम्बेलिका ऑफिसिनल्स, सी होगा इसका आंसर, सी। The diameter of standing trees measured BS accepted, BS is कितना एक्सेप्ट किया जाता है डायमीटर ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, इसका आंसर 34, ए नंबर 1.3, 1.3 ए होगा। या क्या है, या स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बी होगा इसका। अभी क्या है, डेंड्रोलॉजी इज द स्टेट, डेंड्रोलॉजी क्या है, डेंड्रोलॉजी सभी को मालूम है एक्चुअली, ज़्यादातर आदमी को मालूम रहता है, वुडी प्लांट्स के लिए होता है इसका। 37, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी-एफपी, कौन सा एंटी-एफपी अंडर नहीं गिरता है, इसका आंसर है प्लाईवुड, सी नंबर होगा। क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया जाता है, यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला, तो इसका आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ लोब, सी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया WPC number 2295 TN Godavarman vs Union of India and ORS had passed orders as respect of, इसका आंसर होगा ban felling of trees, reservation forest areas, transportation of timber logs outside the state, इसका आंसर होगा D, all of the above। Which of the following is mismatched, 40 नंबर D, इसका आंसर आज़ादी कोरिया इंडिका मेलाइसे, डी। 41, which of the statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, there are 3 types of forest list, namely surface fire, conifere fire and cone fire, there are 2 types, 2 टाइप्स ही फॉरेस्ट रहता है,
एक सरफेस फायर, एक क्राउन फॉरेस्ट रहता है, सरफेस क्राउन फॉरेस्ट, बी हो गया इसका। 42 एरिक सोइल रेंज फ्रॉम, इसका आंसर क्या होगा? एरिक सोइल रेंज फ्रॉम, इसका आंसर सी, रेड टू ब्राउन इन कलर। Gunter chain is used to measure distance in, कौन सा डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है? इसका सी होगा, लिंक्स। अभी क्या है? गेमेलिना एपोरिया इज ए स्पाइसेस ट्री प्राइमरीली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है इसका? इसका आंसर है मेकिंग फर्नीचर। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज प्रोमulgated, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कब पालन किया था इसका? फिर से एक ही बार एग्जाम में 2 बार दे दिया, 1972। ये कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह आता रहता है। वन कैन मेजर द हाइट ऑफ ए ट्री बाय यूजिंग द, ट्री का हाइट मतलब कैसे मेजर किया जाता है, उसी के बारे में बोल रहा है। इसका होता है एमनिस लेवल। ए नेशनल बोर्ड ऑफ ऑयल इंस्टीट्यूट इज हेडेड बाय द, नेशनल बोर्ड ऑफ ऑयल इंस्टीट्यूट हेडेड बाय द क्या है? बी होगा इसका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नेशनल बोर्ड है, बाकी सब है वाइस चेयरमैन का करता है। वाइस चेयरमैन का काम कौन करता है? और बाकी अदर जो होता है, इसका डिस्कस करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा। चलो अभी डिब्रू सोखिया नेशनल पार्क, अब डिब्रू सोखिया इज इन, कौन सा डिब्रू सोखिया कौन सा कहाँ पर है? डिब्रू सोखिया नेशनल पार्क इज इन, ये तो गलत दिख रहा है भाई। डिब्रू सोखिया नेशनल पार्क, ये तो तिनसुकिया जिला में होना चाहिए। हाँ तिनसुकिया में ही है, तो है। हाँ तिनसुकिया जिला में होना चाहिए, है तिनसुकिया में ही है। आंसर की में सोनीतपुर दे के रखा है। 49 में क्या है? एलिफेंट कॉरिडोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स आर, इसका आंसर को डी, पैसेजेस बिटवीन टू irrigated फॉरेस्ट, फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का? इसका तो साइंटिफिक नेम के हिसाब से दिया है इसका, इसका हो पैंथरा टिग्रिस। पैंथरा रॉयल बंगाल टाइगर होता है शायद, पैंथरा टिग्रिस। स्टेट फ्लोरा सब क्या है? स्टेट फ्लोर क्या है इसका असम का? इसका होता है रिंगोस्टेलिस रोटेसा, रिंगोस्टेलिस रोटेसा एट्यूसा, कोपो फूल बोलते हैं हम लोग। 2014, ये 2019 में भी आया था, 2022 में भी एक ही सेम ही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता रहता है। ये वाला 2 साल पहले ही चला गया। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज, कहाँ पे है भाई फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? इंडिया का फॉरेस्ट देहरादून में है। अभी पहले ही था वो, कितना नंबर में था वो? 45 नंबर में था शायद, वो देहरादून ही होगा शायद। 52 बी देहरादून। 52
वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 ये वर्ल्ड अर्थ डे अभी वर्ल्ड अर्थ डे कब वर्ल्ड अर्थ डे कब 153 ये होगा अप्रैल में अप्रैल The state and union territories having highest coverage of mangroves कौन सा स्टेट और स्टेट नहीं तो यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट मैनग्रोव्स है इसका आंसर होगा सी वेस्ट बंगाल चिपको मूवमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड चिपको मूवमेंट कौन सा क्या है कौन सा रिलेटेड करता है डी होगा इसका सेविंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम फीलिंग चिपको मूवमेंट नर्मदा बचाओ यही सब क्या है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लोग आंदोलन किया था ये बहुत इम्पोर्टेंट है चिपको मूवमेंट नर्मदा बचाओ और क्या था और या था और कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री क्या है फॉरेस्ट्री प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इसका आंसर होगा सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड फॉडर सप्लाई ऑफ टिम्बर्स हाउस होल्ड्स फॉर डे टू डे यूज एस्थेटिक वैल्यूज ऑल ऑफ द अबव इसका क्वार्टर गर्थ फार्मूला इज टू क्वार्टर गर्थ फार्मूला किसके लिए यूज़ किया जाता है इसका भाई ए नंबर होगा मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इसमें पहले भी आया था क्वार्टर गर्थ ब्लॉक के लिए ए वैन महोत्सव ये एक नंबर में ही आया था वैन महोत्सव फिर से दिया है वैन महोत्सव ऑफ इंडिया वाज अंडर द इनिशिएटिव किसके अंडर में वैन महोत्सव मतलब इनिशिएटिव किया गया था वैन महोत्सव क्या है फेस्टिवल ऑफ ट्रीज है वैन महोत्सव फेस्टिवल पहले भी बताया था फेस्टिवल ऑफ ट्रीज एनुअली क्या है सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में और फर्स्ट वीक जुलाई में किया जाता है हर ईयर में फर्स्ट वीक जुलाई में किया जाता है फर्स्ट वीक से मतलब 7 जुलाई तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है अभी क्या बताया वैन महोत्सव इज अंडर द इनिशिएटिव ऑफ इसके बारे में बोला है अभी इसका आंसर होगा आपका सी श्री के एम देशमुंशी दासमुंशी फॉरेस्ट्री इन इंडिया इज ए फॉरेस्ट्री इन इंडिया इज ए इसका आंसर होगा स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया यार वीडियो बड़ा होने से कोई देखना ही नहीं चाहता 60 नंबर अभी क्या बताया है सी नंबर होगा इसका रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोहिबिट्स क्या होता है कौन सा में बाधा देता है फॉरेस्ट प्रोहिबिट्स रेगुलेशन ऑफ यूज टू फॉरेस्ट लैंड्स रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स को इसका भी क्या है आसाम में बहुत एविक्शन चल रहा है फॉरेस्ट लैंड से जगह जगह में बहुत लोग क्या है इसको यूज़ कर रहे हैं विदाउट परमिशन वही कंजर्वेशन एक्ट के लिए प्रोहिबिट उसी का ही मतलब कि रिलेटेड आ जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रोसेस हुई इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बोला है ये कल्टीवेशन भी यहाँ पर गिर गया सी नंबर होगा क्लियरेंस ऑफ दंगल शिफ्टिंग कल्टीवेशन जंगल अभी क्या है गोंडेरमा लूसीडाम इज ए मेडिसिनल क्या है इसका मेडिसिनल बी नंबर इसका फंगस है फंगस 63 इन फॉरेस्ट्री लॉगिंग इज रिलेटेड टू 63 फॉरेस्ट्री इसका आंसर होगा साइंटिफिक फीलिंग ऑफ ट्रीज साइंटिफिक फीलिंग ऑफ ट्रीज 64 में क्या बताया है एंटी स्टैंड फॉर एंटी क्या है क्या स्टैंड करता है
इसका आंसर होगा ए, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ए होगा इसका। 65 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कौन सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंडर में गिरता है, इसके बारे में बोला है। इसका आंसर होगा बी, व्हाइट एवरग्रीन फॉरेस्ट, व्हाइट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द प्रिंसिपल एम ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी टुडे, क्या है इसका प्रिंसिपल फॉरेस्ट पॉलिसी का एम, इसका आंसर होगा डी, टू एंश्योर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। शोरिया रिबस एंड टेक्टोना ग्रैंडिस आर कॉमन इन, इसका आंसर होगा ए, डिसीजियस फॉरेस्ट, डिसीजियस फॉरेस्ट के अंडर में गिरता है। 68 द स्पेसीज प्लांट व्हिच एस्टेब्लिश्ड इन द प्राइमरी सक्सेशन ऑफ फॉरेस्ट इज, इसका आंसर होगा डी, सैकरम स्पोंटम स्पोंटेनम। अभी बायोटिक फैक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड, बायोटिक फैक्टर में क्या इंक्लूड होता है, इसका आंसर होगा सी, ग्राजिंग एंड इंक्रोचमेंट, ग्राजिंग एंड इंक्रोचमेंट, सी नंबर होगा इसका आंसर। द अर्थ समिट एट रियो जनवरी से हर, ये तो सभी को मालूम है, इसको और बोलने का जरूरत नहीं, इसके 1992 में होगा। ये क्या है, 1990 में रियो द जेनेरियो हुआ था, 5 जून को हुआ था शायद, और फोर्स में आया था कब, इसमें क्या है, जो अर्थ समिट हुआ था तभी क्या हुआ, ये जो कॉन्वेंशनल जो बायोलॉजिकल कॉन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, और पहले 2 नंबर क्वेश्चन में ही आया था शायद, CBD का फुल फॉर्म क्या है, तभी आया था वो, कॉन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो 196 नेशन था उसको मेंटेन किया जाता है। और रियो द जेनेरियो जो हुआ था अर्थ समिट 1992 में हुआ था, वहीं पर क्या है कॉन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन किया गया था। तो इंडिया में क्या कब हुआ था, इंडिया वाला क्या हुआ था 1994 में, इसको पार्ट हुआ था, मतलब इंडिया वाला इंडिया उसका पार्ट हुआ था, 192 नेशंस का पार्ट हुआ था। इन सितु कंजर्वेशन मीन्स इन सितु रहता है, एक्स सितु रहता है, यही सब रहता है, यही सब लेके फॉरेस्ट्री ही सब शब्द चलता रहता है, चलता रहेगा। इसका आंसर होगा डी, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पेसीज एंड ग्रीन हाउस गैसेस, डी। 72 सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन द स्टेट, कौन सा सुंदरबन कौन सा छोड़ के आ गया क्या कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन तो छोड़ के आ गया है, ऐसे तो लग रहा है मुझे, नहीं ठीक ही है। इन सेतु कंजर्वेशन मीन्स सॉरी ये नहीं होगा, इन सेतु कंजर्वेशन मीन्स अभी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पेसीज इनसाइड नेचुरल हैबिटेट्स, इसका होगा बी, होगा इसका बी। अभी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये नहीं, सुंदरबन का है, वेस्ट बंगाल में रहता है, अच्छा जगह है, गर्मी के दिन में घूमने चले जाओ। अभी रोजिन इज मैन्युफैक्चर आउट ऑफ रोजिन ना रेजिन, रोजिन इज मैन्युफैक्चर आउट ऑफ रेजिन टेप्ड फ्रॉम, इसका आंसर है बी, पीनस रॉक्सबर्ग, पीनस रॉक्सबर्ग। 74 खायर इज मैन्युफैक्चर आउट ऑफ,
खैर कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, इसका होता है सी एकासिया काटासू C75 एज ऑफ ए ट्री कैन बी कैलकुलेटर में एज ऑफ ट्री कैलकुलेटर में इसका तो पहले आया था, एस कैसे डिटरमिन किया जाता था, वो शायद 64 में आया था शायद, नहीं सॉरी 47 नंबर में आया था शायद। अभी इसमें क्या है, एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमिन कैलकुलेटेड बाई, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका आंसर होगा सी काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स, सी होगा इसका। अभी वर्किंग प्लान इसे डॉक्यूमेंट टू क्या है इसका, मैनेज द फॉरेस्ट वर्ल्डिंग प्लान इज ए डॉक्यूमेंट टू, इसका ये होगा मैनेज द फॉरेस्ट। स्ट्रीम एनालिसिस इज डन टू एसेस, स्ट्रीम एनालिसिस का इसका आंसर होगा सी क्वालिटी ऑफ स्ट्रीम को देख के ही पता चलता है, उसका क्वालिटी उसके बारे में भी बोला है। द क्रॉप व्हिच इज नॉट forbidden under the Forest Conservation Act 1982 grow in a forest area is, इसका आंसर होगा डी साल फॉरेस्ट होता है इसका। द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्म इन, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब इसका किया गया था, इसका है 1894 ए। 80 number of what would be the perimeter, what would be the perimeter of a rectangular plot of plantation with length of 100 meter and breadth of 70 meter, इसका कुछ फॉर्मूला होगा शायद इसका, लेकिन आंसर क्या है इसका बी 340 होगा, ऐसे ही बोल दिया मैंने आंसर की देख के। एटी नंबर व्हाट वुड बी द सरफेस एरिया ऑफ द प्लांटेशन मेजर 75 इंटू 75, इसका कोई मैथमेटिक्स कोई कैलकुलेट ना था, लेकिन क्या है इसका आंसर होगा सी 5625 स्क्वायर मीटर SQM, सी होगा इसका। अभी क्या आता है रनिंग इज ए सल्विकल्चर प्रैक्टिस, दिस रिफर्स इज क्या है रनिंग, इसका आंसर होगा बी रिमूवल ऑफ लोअर ब्रांचेस रिमूवल लोअर ब्रांचेस, इसका आंसर होगा बी। लाख इज ए प्रोडक्ट ऑफ, इसका आंसर होगा डी इंसेक्ट, लाख इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट। इंडिया हैज़ 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, नेमली इंडिया में 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, नेमली हिमालय और वेस्टर्न घाट। ए मैनग्रोव्स आर फाउंड इन, मैनग्रोव्स कहाँ पे मिलता है, इसका आंसर होगा डी अंडमान एंड वेस्ट बंगाल। अभी 86 क्या बोलता है, द स्पाइसेस ऑफ प्लांट व्हिच should not be used to read should not used for a roadside plantation in the social forestry scheme is, the species of plant which should not be used for roadside plantation में नहीं ना, social forestry scheme is, इसका आंसर हो ए एकासियो कैटेसू। The most suitable species for plantation in field scheme is 87 डी हुआ इसका अकासिया औरोकोलफॉर्मिस, डी होगा इसका। अभी क्या आता है हैप्लोकार्मिक्स स्पिनोकॉर्निस is a wood borer which normally attack 88
इसका आंसर होगा सालॉक्स, बी होगा इसका, सालॉक्स। अभी क्या है, तोंगया कल्टीवेशन इज हेल्पफुल इन, तोंगया कल्टीवेशन हेल्पफुल होता है, इसका आंसर होगा डी, solving non-employment problems to an extent, reducing cost of plantation, controlling weeds in the area, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 90 नंबर में क्या होता है, द इंडिया मानसून पीरियड, द इंडियन मानसून पीरियड इज फ्रॉम, इंडियन मानसून पीरियड कब से गिरता है मतलब, इसका आंसर होगा आपका सी, जून टू सितंबर। Which year was declared as the International Year of Biodiversity? इंटरनेशनल ईयर बायोडाइवर्सिटी कब से, कौन सा साल में डिक्लेयर किया गया था, इसका आंसर होगा बी, 2010, 92। The year report of hydropower project would be valid after how many years after the environmental clearance? year report वैलिड क्या है, इसका वैलिड के बारे में बोला है, इसका आंसर होगा सी, 10 years। लास्ट पेज खत्म होने वाला है। द ऑयल demarcate, the oil demarcate and protected area of natural landscape is known as, इसका आंसर होगा डी, नेशनल पार्क। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज ऑब्जर्व ऑन, इन्वायरमेंटल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड का, इसका आंसर 5 जून। Which of the following does not contribute to climate change? does not contribute करता है, इसके साथ contribute नहीं करता है, मतलब does not contribute, इसका आंसर होगा सी, SF6। यहाँ पर दिया है O3, NO, ऑक्सीनाइट्रेट, ऑक्सीजन, ओजोन के बारे में बोला है, SF6, हाँ यही होगा SF6। 96, वेटलैंड मीन्स, वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है, बी होगा इसका, इकोसिस्टम विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, इकोसिस्टम्स विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, एक साल में मतलब कितना वाटर है इकोसिस्टम में। In a typical municipal solid waste, least percentage of ash is found in 97, इसका आंसर होगा आपका सी, लेदर, सी। वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन अर्थ डे, यहाँ पर क्या लगा लगी दिया है, इन्वायरमेंटल डे, अर्थ डे, यही सब है, यहाँ 4-5 यही आता है, वाटर डे, सब डे डे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इस एग्जाम पर, इसका आंसर होगा ए, 22 अप्रैल। 99 में क्या दिया है, अब द टोटल वाटर रिसोर्स फ्रेश वाटर अवेलेबल, यही होगा 99, इसका होगा आंसर आपका बी, लेस देन 1%। द टोटल वाटर रिसोर्सेस फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑफ आवर,
100% 1% ही यूज़ करते हैं हम लोग। फ्रेश वाटर है, ओनली 1% फ्रेश वाटर में ही यूज होता है वाटर रिसोर्सेस, पीने का पानी। अब REDD स्टैंड्स फॉर, REDD क्या है? इसका आंसर है डी होगा, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिग्रेडेबल डिपॉजिट्स ऑफ वेस्टेज। खत्म, चलो गुड नाइट।